हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है, क्लोज शेप होता है जिसके 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। हाँ, अब इसमें भी स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के 4 स्पेशल केसेस हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के 4 पार्ट हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल, एक है पैरेललोग्राम और एक है रोम्बस, RHOMBUS। हाँ, इन चारों की हमें प्रॉपर्टी जाननी होगी। तो इसमें सबसे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है, पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जैसे हमने ये पैरेललोग्राम मान लिया ABCD, तो इसमें AB इक्वल्स टू DC होगा या CD और AD इक्वल्स टू BC होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसकी पहली प्रॉपर्टी कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये दोनों जो साइड है ना ये पैरेलल होंगे, मतलब दोनों आपस में कभी कटेंगे नहीं। हाँ, और ये दोनों साइड भी। और तीसरी प्रॉपर्टी कहती है जो AO है, एक मिनट, इसके ये डायगोनल से सपोज करो और ये O पॉइंट है। हाँ, तो AO इक्वल्स टू OC होगा और OA इक्वल्स टू OD होगा, मतलब OD इक्वल्स टू OB। ये इसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, अब अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। हाँ, तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम देते हैं ABCD। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी कह रही है इसकी सभी साइड इक्वल होगी। तो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है 90 डिग्री। तो ये चारों जो एंगल होंगे ना इसके, ये भी 90 डिग्री होंगे और ये जो डायगोनल्स पे एंगल होते हैं ना, ये आपको बाद में काम आएंगे, ये भी 90 डिग्री होगी। पर इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप इस पे ध्यान दो कि इसके जो चारों एंगल है ना ये 90 डिग्री होंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब जो ये डायगोनल है AC इक्वल्स टू ये जो डायगोनल BD है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ, अब अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD नाम दे दिया। तो पहली प्रॉपर्टी कह रही है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सब 90 डिग्री है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें छोटे से ही पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। हाँ, तीसरी कहती है डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अब अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया ABCD। हाँ, और उसके डायगोनल्स के बीच में जो कट हो रहा है उसे O कह दिया। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल्स के ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो चारों साइड है स्क्वायर की तरह डायगोनल्स के भी इक्वल होते हैं। हाँ, अब अगली प्रॉपर्टी कह रही है अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब जो ये वाला एंगल है वो इसके अपोजिट ये वाला एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। हाँ, अब तीसरा कहता है डायगोनल OA OC एंड OB, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये जो OA है ये वाली लाइन वो इस वाली लाइन के इक्वल है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। अब ये सब प्रॉपर्टी ना हम कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने बताई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन दी। सपोज करो ये लाइन ड्रॉ की है मैंने। हाँ, अब मुझे इस पे ना सबसे मेन चीज़ होती है एंगल। तो ये देखो, ये जो लाइन होता है, लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। हाँ, तो अगर 180 डिग्री ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, कंपास को ऐसे खोल लो। हाँ, कितना भी खोल लो, जितना आपकी मर्जी। अब कंपास का पॉइंट रखो इस पॉइंट पे। हाँ, और ऐसे करके एक सेमी सर्कल बना दो। सेमी सर्कल पता है ना किसे कहते हैं? एक मिनट, मेरे से कुछ इशू हो गया। तो देखो सेमी सर्कल बना दो। सेमी सर्कल बन गया। तो ये कितना हो गया, ये 180 डिग्री है। अब इसे 60 डिग्री में डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करोगे? देखो ये जो ये लाइन है ना, ये वाली, इस पे पॉइंट रखो अपना, ये नेप रख दिया। अब इसे इससे ना बिना हिलाए, देखो ये इसी से मैंने ये ड्रॉ किया था। अब इसी को बिना हिलाए मैंने इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क, इसे आर्क कहते हैं, ये आर्क लगा दिया। तो ये कितना एंगल है पता है? ये 60 डिग्री है। अब इस पे डॉट डाल के एक और आर्क लगा दो। तो ये कितना हो गया? ये 120 डिग्री हो गया। हाँ, देखो मैं नाप के दिखाता हूँ। नापते कैसे हैं? ये D को लेते हैं, D में ये वाली लाइन देख रहे हो, सबसे नीचे वाली लाइन, इसे इस डॉट के पास रख दो, इस लाइन के जस्ट ऊपर रख दो। देखो लाइन के जस्ट ऊपर रख दिया। अब देखो ये जो आर्क जहाँ काट रही है, ये देख रहे हो ये कौन सा डिग्री है? ये 60 डिग्री है। हाँ, और ये वाली जो आर्क जहाँ काट रही है वो कौन सी डिग्री है? 120 डिग्री। देखा हमने 120 और 60 डिग्री बनाना सीख लिया। अब हम सीखते हैं 90 डिग्री बनाना। तो देखो 90 डिग्री के लिए क्या, पहले हमने ये 60 डिग्री बना दिया, ये 120 डिग्री बना दिया। अब क्या करना है, ये जो 60 डिग्री वाला है ना, इस पर रख के एक आर्क बना लो। हाँ, ये देखो यहाँ थोड़ी जगह की कमी हो रही है, मैं अगली बार में थोड़ा ठीक से बता दूंगा। ये देखो यहाँ से मैंने एक आर्क बना लिया। अब ये जो 120 वाला बनाया था ना हमने एंगल, उस पर रख के एक आर्क बना लो। देखो आर्क बना लिया। अब ये आर्क जहाँ जॉइंट हो रहा है ना, उससे स्केल से खींच लो एक लाइन। देखो ये यहाँ जॉइंट हो रहा है, इससे मैंने एक स्केल से लाइन खींच ली, वो थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई पर हाँ, तो ये 90 डिग्री बनेगी। आप ध्यान से बनाना, मैंने तो जल्दीबाजी में बना दिया। देखो मैं दिखाता हूँ, ये 90 डिग्री के आसपास ही होगा। देखो मेरे से हल्की सी टेढ़ी लाइन खींची गई थी, तो 90 के आसपास में है, पर एग्जैक्ट 90 नहीं है। देख रहे, अगर मैं ये लाइन सीधे खींचता ना तो ये 90 डिग्री होती। हाँ, अब मैं आपको सिखाता हूँ 45 डिग्री। 45 डिग्री का करना है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उससे एक आर्क लगा दो, लगा दिया। अब ये जो 90 डिग्री का ये जो लाइन आया ना, ये वाला लाइन, इस पर हमने ये पॉइंट रखना है और यहाँ से एक आर्क लगा देना है। ये आर्क लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इससे हमें लाइन मैच कर लेना है। देखो इस बार मैं थोड़ा ठीक बनाने की कोशिश करूँगा। ये देखो ये मैंने बना दिया 45 डिग्री। अभी हम चेक करके दिखा दे रहा हूँ मैं, 45 डिग्री है। चेक करने के लिए करना पड़ता है। ये देखो ये सबसे नीचे वाला लाइन देख रहे हो,
इसे हमने ना इस नीचे वाली लाइन से मैच करना है। देखो मैच हो गया लाइन। अब हमें देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच हो गया। अब ये देखो कितना डिग्री बना रहा है, 1 मिनट, हाँ ये देखो ये कितना डिग्री बना रहा है, ये 45। ये जो ये वाली लाइन होती है ना, ये जो बड़ी लाइन दिख रही है आपको यहाँ, ये होती है 45 डिग्री। तो एग्जैक्ट 44 दिखा रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन। आप ध्यान से बनाना तो ये 45 ही बनेगी। हाँ तो इसी से हमने क्या सीख लिया, हमने 45 डिग्री बनाना सीख लिया। अब हम बनाना सीखेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखो 30 डिग्री। मैं सिंपल से ट्रिक बताऊँ तो क्या होता है, 30 डिग्री किसके बीच में आता है, 60 और 0 के। 60 और 0 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 60, और उसे हाफ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30। तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से एक आर्क बना लेते हैं, बना लिया। और अब 60 डिग्री से एक आर्क बना लेते हैं। ये देखो यहाँ जहाँ कट कर रहा है ये आर्क, वहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं। ये देखो हमने ऐसे लाइन, 1 मिनट, लाइन ज्वाइन करते हैं। ये देखो लाइन ज्वाइन किया। अब ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ना, ये 30 डिग्री है। कैसे, ये देखो हमने फिर से डी लिया, डी का ये जो नीचे वाला लाइन है वो हमने लाइन में ज्वाइंट किया। अब ये देखो ये एंगल बिल्कुल परफेक्ट 30 डिग्री बना है। देखो ये 30 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 30 डिग्री है ना। तो अब हमने 30 डिग्री भी बनाना सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम बनाना सीखेंगे 45, 60 बना लिया हमने, 30 बना लिया, 90 बना लिया। अब हम 15 भी बना सकते हैं। कैसे, देखो वापस 0 डिग्री पे 0 डिग्री के एंगल पे आर्क बनाओ, और ये जो 30 डिग्री वाला गया है ना अभी, इससे आर्क बनाओ एक। ये देखो ये जो यहाँ जो कट रहा है ना, जहाँ उस एंगल पे ये 15 डिग्री एंगल बन गया। हमें लाइन खींच दोगे यहाँ से स्ट्रेट तो ये 15 डिग्री एंगल बन जाएगा। ऐसे ही आप 135 बना सकते हो। कैसे, ये देखो 90 डिग्री के एंगल से हमने एक आर्क खींचा, एक ये जो सबसे साइड वाले हैं उससे एक आर्क खींचा, और ये जो एंगल बना है ना, इसे हम लाइन से मतलब स्केल से लाइन बना देंगे इसका। देखो मैंने लाइन बना दिया। हाँ अब ये देखो, अब इसे चेक करते हैं ये कितना एंगल है। इस बार का लाइन स्ट्रेट आ रहा है तो इस बार एग्जैक्ट 135 डिग्री होगा। देखो 135, ये नीचे वाला देखना, ये 30 है और ये 5 लाइन पे है, तो 135 हो गया, ये एग्जैक्ट आया ना। तो हमने देखो जितने भी बेसिक एंगल बनाने सीखने थे वो तो हमने बनाने सीख लिया। अब हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। जो हम कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD विथ AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 4.5 सेंटीमीटर और AC = 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक रफ ड्राइंग बना लेंगे। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा टाइप दिखता है जिसकी साइड है ABCD। हमें AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और ये D है, AC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल सेंटीमीटर जितना लाइन का एक ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन 7 सेंटीमीटर जितनी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये देखो 7 सेंटीमीटर जितनी, इस लाइन का नाम दे देते हैं AC नाम दे दिए क्योंकि AC 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। हाँ अब हमें क्या करना है, हमें पता है AB 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 5 सेंटीमीटर लेंगे, हाँ निप, और ये क्या करेंगे ऐसे करके, ये AB 5 सेंटीमीटर इधर, देखा 5 सेंटीमीटर हमने लगा लिया। क्या किया हमने, ये देखो 5 पे लोहे वाली निप है और 0 पे पेंसिल वाली निप है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, किस साइड से ड्रॉ करना है, AB के साइड से। तो A साइड से 5 सेंटीमीटर निप के साथ इसे ऐसे क्रॉस लगा लेंगे, लगा लिया क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पता है C से BC कितनी सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 पे लोहे वाली निप रखेंगे और 0 पे पेंसिल वाली निप, देखो 0 पे आने दो, आ गई। अब हम C साइड से इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो ना। और 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर फिर से नापना पड़ेगा मुझे। ये 5 सेंटीमीटर पे स्केल रख लिया, हाँ 0 पे ये कर दिया। अब इसे यहाँ रख के इसे ऐसे पूरा क्रॉस लगाना है। अब देखो क्रॉस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल से ये क्रॉस से C को ज्वाइंट कर लेंगे, एक साइड से C को ज्वाइंट कर लिया। अब दूसरे साइड से A को ज्वाइंट कर लेंगे, हाँ 1 मिनट, हाँ A को हमने ज्वाइंट कर लिया। देखो ये अब इसका नाम दे देते हैं B। तो AB आ गया 5 सेंटीमीटर और BC आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना, प्रॉपर्टी की पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB का अपोजिट कौन सा साइड है, CD, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम C से स्टार्ट हो रहा है तो C से 5 सेंटीमीटर नापेंगे। अब देखो 5 सेंटीमीटर आप फिर से स्केल लो, स्केल में 5 सेंटीमीटर नापो। ये देखो 5 सेंटीमीटर नाप लिया। अब ये किस साइड से, C साइड से, मतलब CD है ना, तो C। अब हम C से पॉइंट लेंगे और यहाँ एक आर्क मार देंगे, हाँ। अब AD कितना होगा, देखो BC 4.5 है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD भी 4.5 होगा। अब मैं 4.5 नाप लेता हूँ, 4.5 नाप लिया मैंने, ये देखो 4.5 नाप लिया, हाँ। अब A साइड से मैं 4.5 का ड्रॉ कर दूंगा। देखो A साइड से 4.5 पे आर्क लगा दिया और B साइड से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। देखो अब 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दिया ना यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम स्केल लेंगे, स्केल से A साइड को इस जो आर्क का जॉइंट है वहाँ तक, ये कट है वहाँ तक लगा दिया, और ये C वाले साइड को भी ऐसे ही सेम टू सेम, देखो ये C से जॉइंट कर देंगे और यहाँ एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दिया। अब देखो ये ABC और इसका नाम हो गया अब D। तो AD कितना है 4.5 सेंटीमीटर और BC कितना है
सॉरी CD कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। तो आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है और इसमें साथ में स्टेप लिखते जाना है कि हमने कैसे ड्रॉ किया। जैसे सबसे पहले क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन ऑफ AC ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड नेम इट AC। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर जितनी लंबी लाइन खींची जिसका नाम AC रखा। हाँ, अब हमने क्या किया, अब हमने कंपस लिया, टेक अ कंपस एंड ओपन इट अप टू 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर तक खोला एंड मेक एन आर्क। ये दूसरा में पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप लिखोगे मेक एन आर्क। देखो फिर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर खोल के आर्क बनाया। तीसरा स्टेप क्या लिखोगे, अभी फिर ओपन 4.5 सेंटीमीटर इन कंपस। अब फिर से हमने कंपस में 4.5 सेंटीमीटर खोला एंड मेक एन आर्क, एक आर्क बनाया। देखो आर्क बनाया। अब चौथा स्टेप क्या लिखोगे आप, एक मिनट में, चौथा स्टेप आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। अब ऐसे ही अगला स्टेप में क्या लिखोगे कि हमने आर्क बनाया, अब हमने आर्क का जो कट हुआ था उससे हमने जॉइंट कर दिया था। जो ऐसे ही आप सभी स्टेप लिख दोगे तो स्टेप लिखना पड़ता है वरना आपको मार्क्स कम मिलता है। तो ऐसे ही आप सब स्टेप लिख देना और ये ड्रॉ कर देना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।